कौरमा, कड़ाही, कोफ्ते, निहारी, बिरयानी और बारबेक्यू। दिन भर लजीज डिशेस उड़ाने के बाद रात गए भी खाने की महफिलें। अनवा अक़साम के पकवानों की खुशबुओं से महल्ले महक उठे। ईद के दूसरे दिन भी रेस्टोरेंट्स पर रश, फास्ट फूड वालों के भी वारे न्यारे। चटपटे खानों के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम ने मजा दोबाला कर दिया। ईद के दूसरे रोज तफरीही मकामात पर लोगों का रश। मज़ेदार खानों से लुत्फानंदोज होने के बाद लोगों के पाकों में डेरे। कराची में सी व्यू की रौनक भी बढ़ गई। बच्चों की भी मौज मस्तियां जारी। नारान, कागान और मलिका कोहसार में सयाहों की बड़ी तादाद जा पहुंची। मरी के ठंडे मौसम ने ईद की इंजॉयमेंट को 4 चांद लगा दिए। फैमिलीज का ईद मिलन मिशन। कल मेहमान बनने वाले आज बने मेजबान। मेहमानों के आने जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी। बच्चे भी कजन्स और दोस्तों से मिलकर खुश। ईदी वसूली का अलग ही लुत्फ। फैमिली के साथ मिलजुल कर बैठना त्यौहार मजीद यादगार बन जाता है। किसी को कबाब खाने हैं तो किसी को कीमे वाली रोटियां। कीमा बनाने वालों की दुकानदारी भी चमक उठी। दुकानदारों ने गोश्त कीमा करने के निर्ख दुगने कर दिए। कहते हैं पिछले साल 1 किलो 20 से 30 रुपए में होता था। इस साल 50, 60 और 70 रुपए में किया जा रहा है। अगर इस मुल्क में आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा। और अब तक हमारा टैक्स टू GDP 13% तक नहीं जाएगा तो वो एक पंजाबी दी गल हैगी है, मैं लवा कित्थों ते मैं दवा कित्थों। सब बेच दो, मुल्क आगे जाना है तो सब प्राइवेटाइज करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं खसारे और हुकूमती बोझ कम करना होगा। PIA 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाता तो इतना नुकसान ना होता। 622 मिलियन खसारे का जिम्मेदार कौन है? कराची एयरपोर्ट आइंदा माह आउटसोर्स हो जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट की भी आउटसोर्सिंग होगी। रिटेलर्स पर अगले माह से टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर की मुल्क में जगह नहीं होनी चाहिए। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ न देने पर तनकीद की जा रही है। इदारे नुकसान में हैं तो कैसे रिलीफ दें? बजट मंजूर कराने का मिशन। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में तेजी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो बजट की मंजूरी में साथ देंगे। अपोजिशन बाजे बजाकर वॉकआउट करेगी और हुकूमत बजट मंजूर करा लेगी। IMF से बजट लेते हैं इसलिए बातें मानना पड़ती हैं। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ ही रहेगी। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। IMF प्रोग्राम के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं। मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। आखिरी प्रोग्राम होगा IMF के साथ कर्जे का, इसके बाद नहीं होगा। ये भी कौम से बात है। पहले भी बात की हुई है और अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे और इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर भी होंगे और हमारे साथ। आइंदा साल महंगाई काबू में रहेगी। तरक्की की शरह का 3% हदफ चैलेंज बन सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक आम इंतखाबात के बाद से बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पाकिस्तान को आइंदा माली साल तकरीबन $20 अरब की ज़रूरत है। अगले साल मालियाती अहदाफ हासिल होना वाज़ेह नहीं। हुकूमती इक़दामात से बैरूनी अदायगियों पर दबाव कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म के ईद के दूसरे रोज़ भी सियासी रहनुमाओं से राब्ते। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद। सूबे की तरक्की अव्वलीन तरजीहात में से एक करार दे दी। शहबाज शरीफ का हाफिज नईमुर रहमान, अब्दुल मालिक बलोच और एमल वली को भी फ़ोन। नेक ख्वाहिशात का इजहार। आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई सर्फ डालकर जारी। पंजाब में 48 घंटे में आलाइशें और मुसलसल सफाई सुथराई। सड़कों की धुलाई के अलावा अर्के गुलाब छिड़क कर बदबू और ताफुन का भी खात्मा हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और उनकी टीम को शाबाश। ज़ीशान रफ़ीक का दौरा। शेखुपुरा ज़िले इंतज़ामिया के इक़दामात को सराहा। ईद के तीसरे दिन भी सफाई का यही मयार बरकरार रखने की हिदायत।
ईद के दूसरे रोज साफ इस्लामाबाद मिशन मुकम्मल, शहर इक़्तिदार को ज़ीरो वेस्ट कर दिया गया। CDA इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी का मुश्तरका ऑपरेशन। आज 45,688 आलाइशें और 768 टन वेस्ट तल्फ किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों के लिए साफ माहौल यकीनी बनाने पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और पूरी टीम की कारकर्दगी की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में आबाई कब्रिस्तान का दौरा। वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। दीगर अजीज़ व क़ारिब की कब्रों पर भी फूल चढ़ाए, मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ की। सदर ममलिकत की हमशीरा फलियाल तालपुर भी उनके हमराह थीं। पंजाब में ईद के पहले रोज़ ट्रैफिक हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 2089 जख्मी। सबसे ज़्यादा 382 हादसात लाहौर में हुए। ज़्यादा हलाकतें और ज़ख्मी भी लाहौर में हुए। फैसलाबाद में 125, मुल्तान में 120 और गुजरांवाला में 108 हादसात रिपोर्ट। पंजाब में ईद के पहले रोज़ आग लगने के 173 वाक़यात हुए। ट्रैफिक चालान की अजीब कहानी सामने आ गई। सबसे ज़्यादा आबादी वाला सबसे बड़ा शहर कराची तारीख़ चालान में लाहौर से पीछे। रवां माह के पहले 10 रोज़ की स्टडी 24 न्यूज़ पर लाहौर में 97,000 चालान हुए, जबकि कराची में सिर्फ 24,000। ताहम दोनों शहरों में दूसरे नंबर पर रिक्शा लोडर और कमर्शियल गाड़ियां हैं। बड़ी कारों और लग्जरी गाड़ियों पर सोच समझ कर ही हाथ डाला गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला आज शुरू होने का इम्कान। मरी में वक्फे से बादल बरसने लगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्क के दीगर इलाकों में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। ईद के दूसरे रोज़ भी लू के थपेड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट की मुतरा नहर में डुबकियाँ, लीगी कारकुनान भी नहर में नहाते रहे। पाकिस्तान में प्री मानसून बारिशों का जून के आखिर में होने का इम्कान। बाकायदा बारिशें जुलाई के पहले हफ्ते शुरू होंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां साल बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। दरियाओं और नदी नालों में सैलाब का खदशा। बैतुल्लाह का नया गिलाफ तैयार। फैक्ट्री से कलीद बरदार के हवाले नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने नया गिलाफ कलीद बरदार अब्दुल मालिक बिन ताहा अल शबीबी के हवाले किया। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब 1 मुहर्रम हराम को होगी।